सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टेट का एग्जाम देने वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों के लिए भी स्टेट के फॉर्म आ गए हैं। इसके पहले जो आई थी फॉर्म वो 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए थी, लेकिन अभी 9th 10th और 11th 12th वालों के लिए भी फॉर्म आ गई है। और आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, आपको किस किस चीज़ में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को थी या फिर जो कन्फ्यूज़न में थे कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, जैसे कि जो फिजिकल टीचर वालों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, संगीत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स वालों के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, डांस वालों के लिए क्या होना चाहिए, तो वो सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखिए संरचना पे बात कर देते हैं। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सब तो आपको पता ही है। अब पेपर 1 में माध्यमिक कौन कौन सा विषय आता है, ये माध्यमिक यानी कि 9 to 10th वालों के लिए है। तो इसमें देखिए ये सामान्य विषय है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी और गणित, विज्ञान, सामाजिक है। ये सब आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। मेन दिक्कत यहाँ पे तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। मेन बात करते हैं जो इनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी है, जैसे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की है, उन लोगों के लिए क्या क्या योग्यता है वो देख लेते हैं। तो इसमें है कि जिन लोगों के पास शारीरिक शिक्षा में जिन्होंने भी पढ़ाई की है, तो उनके पास देखिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। यानी कि जो आप फिजिकल टीचिंग में आपने ग्रेजुएशन किया हो, शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि हो, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, उसके साथ भी आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। अथवा में है कि 45% अंकों सहित स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। अगर ये भी नहीं है तो एक और है ऑप्शन आपके पास, अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक कोच 45% अंकों के सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंडों और क्रियाविधि विनिमय 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव। ये भी नहीं है तो आपको कम से कम 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना है। ये भी नहीं है तो फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक, अथवा ये सब भी नहीं है तो ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 से 10/12/2007 को अधिसूचित के अनुसार एनसीसी का सी प्रमाण पत्र पास किया हो। अगर इनमें से कोई भी आपके पास जो भी ऑप्शन है वो है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करनी है और आपका एग्ज़ाम होगा और आपकी जॉब भी लगेगी। इसके बाद बात करते हैं अलग। अब देखिए जो संगीत विषय में है उनको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा है ललित कला, जिनका फाइन आर्ट्स है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर जिसका नृत्य है विषय है उनको क्या करना है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये आप देख लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, संगीत के लिए क्या चाहिए, ललित कला के लिए क्या चाहिए और नृत्य के लिए क्या चाहिए। इसके बाद एक है विशेष विद्यालय अध्यापक। जो विशेष विद्यालय अध्यापक है उनको न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं
फिर है भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो एवं अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परंतु भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणाचार्य के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करे। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है। ये उनके लिए है जिन्होंने विषय शिक्षा में पढ़ाई की हो। और दूसरा है विषय समूह, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा से संबंधित विषय है, ये सारा चीज़। तो ये आपका 9th 10th वालों के लिए मैंने बताया। अब 11th to 12th वालों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर टीचर कहा जाता है। साइंस वालों के लिए क्या क्या है, फिर संगीत वालों के लिए क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो भी बच्चे अभी इस वक्त निराश हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे, तो लेकिन वो उनको आगे भी बढ़ना है और बहुत अच्छी भी नौकरी की तैयारी करनी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है या जॉब लेनी है, तो मैं बोलूँगी एकदम लो लेवल पे देखा जाए तो आप अभी DLED की आने वाली है वैकेंसी 10 तारीख से, 10 जनवरी से उसकी फॉर्म फिलअप हो रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो DLED आप कर लीजिए। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम दे लेते हैं उसका, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये लगेंगे 1 साल के, और फिर अगले साल में 10 से 12 हज़ार। तो समझिए कि 20-30 हज़ार रुपये में आपका DLED हो जाएगा और आपको एकदम आसानी से जॉब लग जाएगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको चाहिए कि हाँ हमको, मैं बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि जो लोग नेट वेट कर रहे हैं तो उनसे उधर नहीं लग रहा है, तो बहुत लोग बार बार निराश भी हो जाते हैं। तो देखिए, निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है। या तो आप बैठ के अपनी किस्मत पे रो लीजिए, या फिर उठ के आप अपने लाइफ को एक नई राह दिखाइए, क्योंकि बैठ के रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आप आज रोइएगा, कल रोइएगा और ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप उठिए और सोचिए कि नहीं, जॉब तो मुझे लेना ही है, हर हाल में लेना है। ठीक है, बड़ा जॉब नहीं हुआ तो क्या हुआ, छोटा भी ले सकते हैं ना। जॉब तो जॉब है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अगर नौकरी करने के साथ भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप DLED कर लीजिए, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हम पेरेंट्स से फिर कैसे पैसा मांगे, तो 10-20 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए और फिर आप अपना एडमिशन ले लीजिए। और उसमें एक बार में भी नहीं देना है, आप आराम से, मैं तो कहूँगी कि आंख बंद करके बाद में क्या होगा नहीं होगा उसको छोड़िए और DLED का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 10 जनवरी से आ रहा है, उसके बाद की बात बाद में देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आपको और इसमें क्या करना है। इसकी जो डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो कब से कब तक है। देखिए, आपकी फॉर्म फिलअप जो है वो 14/12 यानी कि 14 दिसंबर आज से 4:30 बजे शाम से आपका शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप, और जो कि 2 जनवरी तक ही है डेट। देखिए कितना कम समय मिल रहा है, बाकी में 1-1 महीने का समय दिया जाता है। अभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर की देखिए 1 साल से फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मात्र 1 महीने से भी कम का समय आपको, मात्र इधर 14, 15, 2, 16, 17 दिन का समय दिया गया है। तो आप इसको इतने दिन में भी आपको फॉर्म फिलअप करनी है, तो बाकी बाद में करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और प्रिपरेशन।